मेरे शौहर बहुत नेक और दीनदार थे। उनकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद अपने बेटे को पढ़ाना और काबिल इंसान बनाना था, जिसके लिए वो अनथक मेहनत करते थे। एक बार उन्होंने एक मजलूम के केस में सच्ची गवाही दे दी, जबकि उन पर दबाव डाला गया कि वो ऐसा ना करें। बस उसका खमियाजा उन्हें मौत की सूरत में भुगतना पड़ा। एक ऐसा शख्स जिसने कभी जुर्म का तसव्वुर भी न किया था, एक नाकर्दा जुर्म के इल्ज़ाम में पुलिस मुकाबले में मारा गया और हम गरीब बेबस तड़प कर रह गए। इन दिनों मेरी उम्र 26 साल और मेरा बेटा 7 बरस का था जब ये अंधुनाक सानिया हमारे घराने की खुशियों को निगल गया। इस कड़े वक्त में मैंने सब्र का दामन थामे रखा। बड़े दुख झेल कर बेटे को पढ़ाने के जतन करती रही, ताकि अपने मरहूम शौहर के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकूं। लेकिन बाबर की किस्मत में इल्म हासिल करना नहीं था। जिन दिनों वो नहम जमात में था, एक ऐसा वाक़या हो गया कि उसको स्कूल को खैरबाद कहना पड़ गया। छोटी सी उम्र में जिन हाथों में कलम और कापियाँ होनी चाहिए थी, उन हाथों ने कालीन बनाने का काम संभाल लिया, सिर्फ इसके मास्टर की वजह से। अगर मास्टर बुरा आदमी ना होता तो मेरा बेटा यूं जिंदगी के सहरा में ना भटकता, बल्कि इल्म हासिल करके मुराद पा लेता। बाबर 9वीं जमात में था जब ये वाक़या हुआ। मास्टर उसका क्लास टीचर था। देखने में बहुत शरीफ, मुहज़्ज़ब और हमदर्द इंसान नज़र आता था। तालिब इल्मों से शफ़क़त से पेश आता। जब उसे इल्म हुआ कि बाबर यतीम लड़का है तो वो उसका खसूसी ख्याल रखने लगा। बाबर की फ़ीस देने में अक्सर ताख़ीर होती। मास्टर उसकी मदद करता और अपनी जेब से फ़ीस भर देता, जिस पर मैं उसकी बेहद मशकूर थी और उसको एक फ़रिश्ता सिफ्त इंसान समझती थी। लेकिन दिलों के भेद खुदा जाने कि जो बज़ाहिर फ़रिश्ता सिफ्त नज़र आते हैं वो कभी कभी शैतान सिफ्त भी होते हैं। मेरा बेटा खूबसूरत सुर्ख व सफ़ेद रंगत का मालिक था। वो अपनी सूरत के बाइस क्लास में नुमाया नज़र आता था। एक रोज़ बाबर ने कहा, अम्मी, हमारे मास्टर लाइब्रेरी इंचार्ज भी हैं। जिन लड़कों को मुताले का शौक़ हो वो छुट्टी के बाद उनसे लाइब्रेरी से किताबें इशू करा लेते हैं। अगर किसी को ट्यूशन पढ़ना हो तो मास्टर साहब ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। मुझसे कहा है कि अगर तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बेटा, अगर तुम किसी मजमून में कमज़ोर हो तो उनसे ट्यूशन पढ़ लो। वो फ़ीस कितनी लेते हैं? अम्मी, वो गरीब लड़कों से फ़ीस नहीं लेते, अमीरों के बच्चों से लेते हैं। वो मुझे मुफ्त पढ़ाएंगे। मैंने बाबर को ट्यूशन पढ़ाने की इजाज़त दे दी। उसने बताया कि उस्ताद को मुताले का बहुत शौक़ है। छुट्टी के बाद वो लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ते हैं। अगर कोई ट्यूशन पढ़ना चाहे तो उसको लाइब्रेरी में ही पढ़ाते हैं। चूँकि मास्टर साहब को स्कूल के अंदर रिहाइश मिली हुई थी, लिहाजा उनके लिए देर तक लाइब्रेरी में बैठना कोई मसला ना था। अक्सर ऐसा भी होता, वो घर ना जाते बल्कि छुट्टी के बाद सीधा लाइब्रेरी का रुख कर लेते। वो अपने साथ कभी कभी किसी लड़के को भी ले लेते। कहते, बेटा, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आकर काम में हाथ बटा दो। कभी वो अलमारियों में रखी किताबों की तरतीब दुरुस्त करवाते और कभी नई किताबों की फहरिस्त मुरतब कराते। वो बाबर की क्लास को अंग्रेज़ी पढ़ाते थे। छमाही इम्तिहान में जब बाबर कम नंबर लाया तो मास्टर साहब ने इसरार किया कि तुम ट्यूशन पढ़ लो, वरना सालाना इम्तिहान में अच्छे नंबर नहीं ला सकोगे। मैंने बेटे को कहा कि जब मास्टर खुद तुमको पढ़ाने को कहते हैं तो क्यों नहीं ट्यूशन पढ़ते? वो बोला, ठीक है अम्मी, मैं आज उनको कह दूंगा। वो मुझे 1 घंटा छुट्टी के बाद लाइब्रेरी में ट्यूशन पढ़ा दिया करेंगे। दूसरे लड़के भी इसी तरह पढ़ते हैं। 1 घंटा लेट आऊँ तो परेशान मत होना। जाने क्यों बाबर का हौसला नहीं पड़ रहा था कि वो लाइब्रेरी में ट्यूशन पढ़े। स्कूल नई आबादी में था, लिहाजा जल्द खाली हो जाता था। छुट्टी होते ही कुछ लड़के पैदल और कुछ साइकिलों पर घर चले जाते। इर्द गिर्द आबादी भी ज़्यादा ना थी। अगले दिन वो ट्यूशन पढ़ने लाइब्रेरी चला गया। उन्होंने कहा, बाबर, तुम कल से ट्यूशन पढ़ने आना, खाना साथ लाना ताकि भूखे ना रहो। मेरे बेटे ने उस्ताद की बात पर अमल किया। वो घर आ गया, जबकि उसका क्लास फेलो अहमर वहाँ रुक गया, क्योंकि वो उनसे ट्यूशन पढ़ता था। दूसरे दिन अहमर क्लास में आया तो बहुत घबराया हुआ था। उसने बाबर को बताया कि कल उसके जाने के बाद वो मास्टर साहब के पास ट्यूशन पढ़ रहा था। आधा घंटा गुजरा था कि उस्ताद ने कहा, अहमर, मुझे सर्दी लग रही है, तुम खिड़की और दरवाज़ा बंद कर दो और चटखनी भी लगा दो ताकि कोई अंदर आकर तुम्हारी पढ़ाई में मखल ना हो। मैंने उनके हुक्म की तामील कर दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई ऐसी गैर मुतवक्का बात की कि मैं घबरा गया और दरवाज़ा खोलने के लिए जदोजहद करने लगा। इसी जदोजहद के दौरान किसी ने बाहर से दर पर दस्तक दी। मास्टर साहब को मजबूरन दरवाज़ा खोलना पड़ा।
वहाँ चौकीदार कोई अहम लफाफा लिए खड़ा था। इसी वक्त अहमर को बाहर निकल जाने का मौका मिल गया। अगले दिन उसने इस बात का जिक्र अपने एक और क्लास फेलो दोस्त से किया। वो तो जैसे पहले ही ये सब कुछ जानता था। वो फट पड़ा। दरअसल उसके दिल में मास्टर के लिए गुस्सा और नफरत भरी हुई थी, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया पेश आ चुका था। वो मास्टर साहब के बारे में नाजेबा बातें कहने लगा, जिनको सुनकर बाकी लड़के भी उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। इन्हीं में एक लड़का अत्थर था, जो मालदार घराने का चश्मो चराग और काफ़ी निडर था। उसने कहा कि ऐसा ही कुछ उस्ताद ने रवैया मेरे साथ भी किया था, मगर अब मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। मैं लिहाज की वजह से चुप था और समझ रहा था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन इस नाक के ज़ख्म खोर्दा तो और भी कई हैं, तो अब डरने की क्या ज़रूरत है। ये शख्स मुअल्लिम कहलवाने के लायक नहीं है। अब हम उसका भांडा फोड़ देंगे। ये बातें हो रही थी कि असेंबली की घंटी बज गई। सब लड़के उधर चले गए। असेंबली ख़त्म हुई तो कुछ लड़कों ने मास्टर के रवैये के खिलाफ लिखकर नोटिस बोर्ड पर लगा दिया। फिर क्या था, सारे स्कूल में शोर मच गया। तमाम लड़कों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, मास्टर मुअल्लिम नहीं मुजरिम है, उसको स्कूल की मुकद्दस चार दीवारी से दूर करो। ये सूरत हाल देखकर स्कूल का अमला परेशान हो गया। बाबर ने बताया, अम्मी हमारे स्कूल के सभी मुअल्लिम निहायत मोअज़्ज़िज़, शरीफ और मेहनती हैं। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि उनके दरमियान कोई ऐसा शख्स भी मौजूद है जो शराफत का लबादा ओढ़े हुए है और उस्ताद कहलाने के लायक नहीं है। ताहम उन्होंने तमाम लड़कों को अपनी क्लासों में जाने की तलकीन की। लड़के उस्तादों का कहा मानकर क्लासों में चले गए। उसके बाद हेडमास्टर साहब, चेयरमैन और दीगर अरकान ने आकर लड़कों से कहा कि मुजरिम ख्वाह कोई भी हो, उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। अब वो लड़के जिनको मास्टर से बुरे रवैये की शिकायत है, हेडमास्टर साहब के ऑफिस में आकर बयान दें। कुल 7 लड़के ऐसे थे जो मास्टर साहब के बारे में शिकायत करना चाहते थे, जिनको उन्होंने वक्तन फ़वक्तन छुट्टी के बाद लाइब्रेरी में बुलाया था। उनका बयान तकरीबन एक जैसा ही था। बाबर, जिसकी उम्र 12 साल थी, वो तो बाकायदा हिचकियाँ लेकर रो रहा था। उसके सीने में इस उस्ताद के खिलाफ घुटन जमा थी, क्योंकि उसको एहसास हुआ कि उसके सर पर बाप का साया भी नहीं है, जो औलाद का मुहाफिज और उसकी इज्जत व आबरू का रखवाला होता है। हेडमास्टर साहब और दीगर उसातिज़ा को उसने बताया कि जिन दिनों कर्फ्यू लगता था, क्योंकि हंगामे हो रहे थे, कर्फ्यू के वक्फे के दौरान एक रोज़ उसने साइकिल निकाली, ये सोचकर कि दोस्त से किताब ले आए ताकि टेस्ट की तैयारी कर सके। रास्ते में स्कूल पढ़ता था। जब वो किताब लेकर वापस हुआ तो कर्फ्यू लगने में 10 मिनट बाकी थे। वो घर तक नहीं पहुंच सकता था, लिहाजा स्कूल के अंदर चला गया, क्योंकि लाइब्रेरी खुली हुई थी। झांक कर देखा, मास्टर साहब अंदर मौजूद थे। वो परेशान था। सोचा अपनी परेशानी मास्टर साहब को बता दे तो घर पहुंचने की कोई तदबीर निकल आएगी। उस्ताद ने कहा, परेशान मत हो, मैं गश्त पर मौजूद किसी पुलिस वाले से बात करता हूँ और उनकी गाड़ी पर तुमको घर भिजवा देता हूँ। तब तक तुम बेफिक्र होकर बैठो और पढ़ते रहो। वो बेफिक्र होकर बैठ गया और पढ़ने लगा। यहाँ तक कि शाम से रात हो गई। तब परेशान हो गया। उनसे कहा, सर आप किसी को फ़ोन करके बुलवा दें जो मुझे घर पहुँचाए। मेरी माँ अकेली हैं, वो परेशान होंगी। लेकिन वापसी के रास्ते बंद थे और मास्टर साहब के अंदर की बुराई जाग चुकी थी। ये कहते कहते वो फूट फूट कर रो दिया। मास्टर को तो कानून के हवाले कर दिया गया, मगर मुझ गरीब का बेटा फिर उस बयान के बाद स्कूल ना जा सका। उसके अंदर इतनी हिम्मत ना रही थी कि वो अपने स्कूल के लड़कों और उसातिज़ा से आंख मिला सकता। वो अपने ही अंदर आहानत और दुख के एहसास से मर गया। उसके बाद उसने फिर स्कूल जाना गवारा ना किया, क्योंकि बाज़ शरीर लड़के इसको छेड़ते, तंग करते, उस पर आवाज़ें कसते, जबकि बाबर बेहद हसास था, इस जिल्लत की ताब ना ला सका। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता कितना प्यारा और काबिल एहतराम होता है। उस्ताद और इबादत करने वाले में कोई फ़र्क नहीं होता। उसातिज़ा कौम के नौनिहालों को तालीम जैसी दौलत से माला माल करते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि वो माशरे में आला मकाम पा सकें। मगर कभी कभी कोई गलत शख्स जब इनकी सफ़ों में घुस जाता है, उस्ताद के नाम को बट्टा लगा देता है। ऐ काश ऐसे लोग जो माशरे का नासूर हैं, उनको उनके किए की सज़ा ज़रूर मिले। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।